ओके, वी हैव द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेल्विक फ्रैक्चर्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो है रीजंस की वजह से आपके ऑर्गन्स या जो है वेन्स आर्टरीज कुछ भी डैमेज हो सकता है। बोनी फ्रैक्चर्स अगर होंगे तो उसकी वजह से नर्व इंजरीज भी हो सकती हैं। जाहिर बात है उस बोन से एसोसिएटेड जो भी है रिलेटेड नर्व है वो भी डैमेज हो सकती है अगर उस बोन को फ्रैक्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द सिग्निफिकेंस ऑफ पेल्विक फ्लोर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसमें आपको फीटल हेड की रोटेशन जो है वो बेसिकली पता होना चाहिए कि ये आपके पास पेल्विक फ्लोर है, ठीक है। फीटल हेड आपका रोटेट करता है। फीटल हेड का पहले जो वाइडेस्ट डायमीटर होता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस में होता है, ठीक है। फिर आपका जब ये फीटल हेड देखें आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करा तो फिर इसका वाइडेस्ट डायमीटर आपका जो है वो वर्टिकल एक्सिस में आ जाता है, ठीक है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में आ जाता है। ये इसलिए होता है ताकि लेबर को आसान बनाया जाए। फिर वो उन्होंने एक बात है कि जो पेल्विक डायफ्राम में आपका एक छोटा सा गैप होता है वो बेसिकली ओपनिंग बड़ी हो जाती है, ठीक है, और लेवेटर एंड आई मसल्स भी हेल्प आउट करते हैं और इस तरह से जो है वो लेबर हो जाता है। अब आपको ये बताना चाहिए कि व्हाट आर द पैथोलॉजीज़, ठीक है। अगर आपके पास पेल्विक फ्लोर ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ कोई भी इंजरी होती है तो इसके रिजल्ट में आपका पेल्विक विजरा पर इतना सपोर्ट नहीं रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका यूट्राइन या वेजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका पेल्विक फ्लोर की इंजरी के रिजल्ट में ये सब हो सकता है। या फिर हर्निएशन ऑफ द ब्लैडर जिसे हम सिस्टोसील कहते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास ब्लैडर नेक और यूरेथ्रा की पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, या फिर आपके पास जो है वो रेक्टम का भी प्रोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव द फ्यूजन ऑफ द सैक्रल वर्टिब्री। सैक्रल वर्टिब्री आपके पास जो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है वो पार्टली या फिर कम्प्लीटली सेपरेट होता है, ठीक है, या तो S1 S2 से बिल्कुल सेपरेट है या फिर वो फ्यूज्ड है, पार्शली फ्यूज्ड है, यूँ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है वो फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा के साथ फ्यूज़ हुआ हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द ट्रॉमा टू द ट्रू पेल्विस, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है कि ट्रू पेल्विस के जो ज़्यादातर ट्रॉमा होते हैं उसकी वजह से आपका जो सैक्रम का लैटरल पार्ट है, लैटरल मैस ऑफ द सैक्रम में फ्रैक्चर्स के ज़्यादा चांसेस हैं। वी हैव होल्स इन पेल्विस। आपको मैंने बताया था कि पेल्विस को जो है वो हम बेसिकली एक बेसिन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं जिसमें डिफरेंट होल्स होते हैं, ठीक है। आपकी वॉल्स अगर आप मेमोराइज़ करें तो अगर आप पोस्टीरियर वॉल्स में देखें तो एंटीरियर सैक्रल फोरामिना होता है, ठीक है, जो आपका सैक्रम के अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपकी ग्रेटर शैटिक फोरामेन और लेसर शैटिक फोरामेन होती है और लेटरली आपके पास ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है। जो आपके पास एंटीरियर सैक्रल फोरामिना होता है उसमें आपको पता है कि डिफरेंट सैक्रल नर्व्स पास करती हैं। जो आपका ग्रेटर शैटिक फोरामेन होता है उसमें से शैटिक नर्व, प्रूडेंटल नर्व, ग्लूटियल नर्व्स, ठीक है, ये पास करती हैं। और आपके पास जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होती है उसमें बेसिकली ऑब्ट्यूरेटर नर्व पास करती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द फीमेल पेल्विस डिफॉर्मिटीज़, डिस्टोकिया, यानी डिफ़िकल्ट लेबर के रिजल्ट में अगर पेल्विस की डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं तो इसे हम कहते हैं डिस्टोकिया। और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कंजेनिटल, इट कैन बी एक्वायर्ड, पुअर पोस्चर्स या फिर फ्रैक्चर्स के रिजल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक जो है वो क्लासिफिकेशन है पेल्विस की कि आपके पास कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो हो सकती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास गायनिकॉइड इज़ द मोस्ट टिपिकल, मोर कॉमन, ठीक है, ये वुमेन के अंदर होता है इस तरह का। ये पेल्विक इनलेट की आप शेप देखें। फिर आपके पास एंड्रॉयड, ये बेसिकली मेल के अंदर होता है, इसकी फनल शेप्ड है, ठीक है। ये हमने कुछ टाइप्स जो हैं वो बेसिकली डिफरेंसेस हमने किए थे तब भी देखी थी। एंथ्रोपॉइड बेसिकली आपके पास लॉन्ग या नैरो कैनाल है, ठीक है। पेल्विक इनलेट आपकी इसमें शेप अगर आप देखें तो वो लॉन्ग और नैरो होगी। और प्लेटिप्लॉइड इट इज़ लीस्ट कॉमन, ये आपके पास वाइट होती है और इसमें पेल्विक जो है, पेल्विस अगर आप देखें तो ब्रिम के साइड पे फ्लैट है, ठीक है, और आपका जो सैक्रल प्रोमोन्टरी है वो आगे की तरफ पुश हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द क्लिनिकल्स ऑफ पेल्विस।